अब जितना हमारे मित्र हैं हम तो ऐसे नमस्कार शुरू। नमस्कार। रात के 10 बजे हैं और ये समय है आई विटनेस न्यूज पर बिग बुलेटिन का। हम आज की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आज सुबह हुई थी और एक खबर आई कि कानपुर में एक मुठभेड़ हुई और उसमें 8 पुलिस कर्मियों का कातिल आरोपी विकास दुबे मारा गया। इस खबर से शुरुआत हुई आज के दिन की और इसके बाद में पूरे दिन इस खबर को लेकर के मंथन होता रहा, तरह तरह की बातें आती रही। कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल उठे हैं, लेकिन जो नतीजे हैं, रिस्पांस है, रिजल्ट है, उस पर हम सब सरकार को, यूपी की एसटीएफ को और जो पुलिसकर्मी लगे थे, जो पुलिस टीमें लगी थी, उन सबको बधाई हम लोग दें। जो सवाल हैं उन पर हम चर्चा करेंगे आज की डिबेट पर। जो सवाल उठ रहे हैं इस मुठभेड़ को लेकर के, जो योजना बनी थी और जिस तरह से योजना जल्दबाजी में बनी, कुछ जो लीक रह गई, कुछ चीज़ें कमजोरी जो निकल करके सामने आई है पुलिस पर, और खाकी की जो दबंगई निकल करके आई है कि जो चाहे पुलिस करे, पुलिस सब कुछ कर सकती है जो अगर चाहे तो इस पूरी मुठभेड़ को लेकर के जो सवाल उठे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रभात अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी से पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी साहब, कांग्रेस से जिलाध्यक्ष विजय कटियार जी, पूर्व प्रदेश मंत्री कौशलेंद्र यादव जी, और प्रमुख समाज सेवी, कवि, शिक्षक महेश पाल सिंह उपकारी भी आज की चर्चा में शामिल हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी जो शिक्षक हैं, सपा के नेता हैं, उन्हें भी शामिल होना था। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, इस वजह से अभी तक वो नहीं आ पाए हैं, ये शामिल होंगे। तो कुछ सवाल उठे हैं। उज्जैन से लाया जा रहा था विकास दुबे को कानपुर, और कानपुर से कुछ पहले जिस कार पर था वो कार पलट गई, जो कहानी पुलिस की है उसके अनुसार, और उसने उस हादसे के दौरान, उस सड़क हादसे के दौरान उसने एक जो उसके साथ एसटीएफ का कर्मी रहा होगा उसकी पिस्टल छीन करके भागा। पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई, जवाब में विकास दुबे ने फायरिंग की और अस्पताल ले जाते मारा। कुछ चीजें मुख्य रूप से उठी हैं इस मुठभेड़ को लेकर। कल लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से सरेंडर किया या गिरफ्तारी हुई, इस पर एक बड़ी चर्चा कल हम लोग ने की, और उसके बाद वो सारी चर्चाएं चल ही रही थी कि मुठभेड़ की खबर आ गई, और ये मुठभेड़ पुलिस कहानी कुछ भी बनाए, ये मुठभेड़ पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित। एक बड़े चैनल पर एक खबर ब्रेकिंग में चली, एक बड़े चैनल पर, प्रमुख चैनल पर थे, और उसने डाट करके लिखा कि कानपुर में मुठभेड़ होगी, इतना समय, इतना दिन। यहां तक तय था। कुछ उसी के मुताबिक घटनाक्रम चला। झांसी के पास, उज्जैन से झांसी तक जिस गाड़ी से वो आया, झांसी में वो गाड़ी बदली गई, और उसके बाद में जो टोल प्लाजा, पहली घटनाक्रम ये कि गाड़ी बदली गई झांसी के पास। दूसरी घटनाक्रम जब टोल प्लाजा पर पहुंचा तो वहां तक मीडिया की गाड़ियां भी जो दिल्ली से आई थी, लखनऊ से आई थी, वो उसका पीछा कर रही थी, साथ चल रही थी, कवरेज कर रही थी, सीधे लाइव दे रही थी। लेकिन टोल प्लाजा पर सारी प्राइवेट गाड़ियां रोक दी, उनमें मीडिया की गाड़ियां भी थी। जब मीडिया कर्मियों ने गाड़ियां रोकने का कारण पूछा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
और उसके 10-15 मिनट बाद ही मुठभेड़ में विकास दुबे के मारे जाने की खबर आई। तो ये सारी चीजें, ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि गाड़ी क्यों बदली गई, मीडिया कर्मियों को रोका क्यों गया। वहां का नक्शा आप देखें, जहां पर गाड़ी पलटी पड़ी है, गाड़ी का कोई शीशा टूटा नहीं है, गाड़ी में कोई खरोच नहीं है, ये सारी चीजें हैं। और जो स्थिति है, जो अभी तक लोगों ने विकास दुबे के बारे में निकल करके जो चीजें सामने आई हैं, उसके एक पैर में राड पड़ी है। और यही लड़ाई थी, बता रहे हैं, सीओ देवेंद्र मिश्रा। सीओ देवेंद्र मिश्रा अक्सर उसे जब डांटते थे, हटाते थे, फोन करते थे, तो उससे यही कहा करते थे कि तेरी एक टांग टूट के दूसरी भी तोड़ दे। और बताते हैं कि जब जो वहां पर इनकाउंटर उसने किया देवेंद्र मिश्रा सीओ का, तो उसने भी टांग का जवाब टांग से, गोली उसके पैर मारी, ये बताया जा रहा है। तो एक पैर से चल नहीं पा रहा था। और आप कल्पना कीजिए, जो दृश्य होता है, कार में जब अपराधी को ले जाया जाता है तो अपराधी को बीच में बैठाया जाता है। एक तरफ एसटीएफ का कोई सिपाही रहा होगा, दूसरी तरफ एसटीएफ का सिपाही रहा होगा, बीच में वो रहा होगा। गाड़ी पलटी तो नीचे रहा होगा एक, उसके ऊपर भी जो है एक एसटीएफ का सिपाही, फिर विकास दुबे, फिर एसटीएफ का सिपाही। तो ऊपर वाला, जाहिर है जब खिड़की खोलने की बात आई होगी तो एसटीएफ के सिपाही ने ही खिड़की खोली होगी। उसके बाद में इतनी स्थिति बनी कि उसे पिस्टल छीनने का मौका मिल गया। फिर वो उसने पिस्टल भी छीन ली। फिर वो मिल्खा सिंह बन गया, दौड़ने लगा, भागने लगा, और उसने मुठभेड़ कर डाली, उसने फायरिंग कर डाली, और जवाब में भी फायरिंग होने लगी। ये सारी चीजें हैं जो गले नहीं उतरती। हमने बधाई से ही शुरुआत की है सरकार को, एसटीएफ को, इसको सब लोग बधाई दे रहे हैं। लेकिन नदीम साहब, जो सवाल उठ रहे हैं इस मुठभेड़ को लेकर के, अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है सुबह, क्या जो सवाल हमने उठाए हैं वो कहाँ तक, और सवाल वो है जो दिन भर तैर रहे हैं, सवाल हमारे बनाए हुए नहीं है। इन सवालों पर ही पूरा दिन आज बीता है। इन सवालों को लेकर के इस मुठभेड़ पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या चाहती थी, इतनी जल्दबाजी में ये सब फैसला मुठभेड़ का क्यों ले लिया गया नजीब साहब? देखिए, बहुत विस्तार से आपने बात तो रखी है और इस डिबेट की शुरुआत की है। आपकी बात से ही स्पष्ट है कि आप क्या समझ रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, और जो आप समझ रहे हैं वो इस देश का बच्चा समझ रहा है। कि पूरे देश को मालूम है ये क्या घटना चक्र, कागजी तौर पर फाइल में भरने के लिए कोई घटना चक्र तो बनाना ही होगा पुलिस को, लेकिन वास्तविकता जो है वो सबको मालूम, कतई संभव नहीं था राड पड़े हुए एक व्यक्ति जिसको तमाम पुलिस अधिकारी लेकर आ रहा है, बीच में बैठा के गाड़ी पलट भी गई और वो फरार भी हो गया पिस्टल लेके, और मुठभेड़ भी करने की स्थिति में आ गया। जो व्यक्ति स्वयं सरेंडर कर रहा हो और बाद में भागने की कोशिश कर रहा हो, दो अलग अलग बातें हैं। पूरा देश ये जान रहा है। पिछले 2 तारीख से जो घटना चक्र चल रहा है, तमाम प्रशिक्षण इस पुलिस पर लग रहे हैं और इस सरकार के ऊपर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही, न्यायपालिका नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस विभाग तो पहले से ही शुरू हो चुका है। क्या तरीका है कि पहले आप अपने 8 पुलिस अधिकारी करवा रहे हैं, वो 8 पुलिस अधिकारी भरने की नौबत क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि आपका पुलिस तंत्र, आपके अधिकारी उस अपराधी से मिले रहे, उसकी बड़ी बड़ी अपराधों को नजरअंदाज करते रहे, उसका हौसला बढ़ता रहा, उसने पुलिस को कभी गंभीरता से नहीं लिया, और अधिकांश पुलिस अधिकारी उससे होती रही। सरकारी तंत्र भी उसका संरक्षण उसको करता रहा, और जब स्थिति आ गई उसके अंदर इतना हौसला बढ़ गया, जिसने 8 अधिकारी कर्मचारियों को मार दिया। और उसके बाद शुरू हो रहा है कि आप घर बुलडोजर गिरा रहे हैं, कारों को तोड़ रहे हैं, जमीन दोस्त कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को खाते सील कर रहे हैं, और आज ढूंढ के आप उनके साथियों को पकड़ कर आप
फर्जी मुठभेड़ दिखा रहे हैं। फर्जी मुठभेड़ आप दिखा के आप पूरा जान लेने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में ना पुलिस की जांच की कीमत है, ना और व्यक्तियों की जान की कीमत है, और न्यायपालिका तो मुंह दर्शन है। न्यायपालिका तो या सरकार को भरोसा नहीं है, या अराजकता का वातावरण बना हुआ। आखिर सरकार क्या कह रही है? सरकार, जैसे कि हमारे जी ने कहा कि गाड़ी पलटी, सरकार पलट जाती, बहुत से रहे थे इनके पास, विकास दुबे के पास बहुत से रहे थे। निश्चित ही सरकार के लोग चाह रहे थे कि हम इनको यही समाप्त कर दें, वरना ये और रैप बोलेंगे। सरकार में बैठे हुए बड़े नेता तो बड़े अधिकारी निश्चित ही लपेट में आते जो लंबे टाइम से विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के गृह मंत्री देश में जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरने की कोई विश्वास नहीं रह गया किसी को, और जो न्यायपालिका जो काम करना है वो पुलिस अपनी गोलियों पर रखिए से कर रही है। इसकी कड़ी निंदा है, और अगर यही वातावरण रहा तो इस देश के लोकतंत्र का खतरे में पड़ जाएगा। मुस्लिम जी, उसके बाद में भी कुछ स्थिति सामने आई है। पत्नी ने उसके पोस्टमार्टम के बाद में उसकी पत्नी ने सब लेने से इनकार कर दिया है। उसकी मां ने कहा है कि हम इसका चेहरा नहीं देखना चाहते। ये सारा घटनाक्रम है, लेकिन चर्चा उन्हीं बिंदुओं पर है जिन पर हमने पहले से चर्चा की है, जो सवाल उठाए हैं, जो जनता की ओर से सवाल उठ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए शेखर जी, इस चैप्टर का जो जहां से शुरुआत हुई है, इसका तो बिल्कुल जैसे हिंदुस्तानी पिक्चर बनती है, विलेन के लिए स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर ली जाती है। इसमें भाजपा ने अपनी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। किसी ने सिलेंडर कराने का जिम्मा लिया था, किसी ने मारने का। दुर्दांत अपराधी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, हम भी कहते हैं उसे मरना चाहिए। लेकिन अगर वो जिंदा हाथ में आता है तो हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार किसी को उसकी जान लेने का हक नहीं है। फिर तो उसको गिरफ्तार कर लिया था तो उसको न्यायपालिका में सरेंडर करना चाहिए था, और सुनवाई होनी चाहिए, तो जो भी होता उसका। और यह आज बात मैंने नहीं उठाई, सत्ता पक्ष के दो बड़े नाम, मैं सत्ता पक्ष वालों से कहता हूं, माननीय उमा भारती जी ने स्वयं ये सवाल उठाया है कि 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद वो कैसे दिल्ली पहुंचा, कैसे हिमाचल पहुंचा, कैसे मध्य प्रदेश पहुंचा। ये उमा भारती जी का लाइव ठीक से पढ़ लेना, ठीक से पढ़ा है। दूसरा, एमपी के कैबिनेट मंत्री एक सिलावट जी हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ऐसी घटना को देखते हुए अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर हमारी आप बात झूठे तो अपने फेसबुक खोल लें और सिलावट का लाइव बयान देख लें। किसी अपराधी को, कोई भी अपराधी हो, मुठभेड़ होती, पुलिस से मारा जाता, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने जिंदा उसको पकड़ लिया तो आपने सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसमें सत्ता पक्ष के सफेद पोस्ट शामिल थे, और सारी ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी, सचिव लेवल के, कैबिनेट सचिव लेवल के लोग थे, शामिल थे, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती उसको जिंदा मारा है, वो भागा है, ना उससे मुठभेड़ हुई है। सुबह सुबह कहा, अच्छा लगता है, बिल्कुल सही, ठीक है। गाड़ी पलटी, दोपहर आते जानवरों का झुंड आ गया, गाड़ी पलट गई। शेखर जी, अगले राउंड में बोलिए। हाँ, मैं यहाँ पे जी अगले राउंड बोलिए। हाँ जी, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि 7-8 दिन से जो प्रकरण चल रहा है, कहीं ना कहीं फरीदाबाद पहुंचना और वहां से उज्जैन पहुंचना और नाटकीय ढंग से आत्मसमर्पण करना, जिसको
जिसको सरकार ये कहती है कि हमने पकड़ लिया है, और वापस लाना और नाटकीय ढंग से ये सब योजना बना के मार देना। तो मुझे ये लग रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है उसका बोलबाला खत्म हो गया है। क्योंकि यहाँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हो कि पुलिस लगातार पिट रही है। कैसे कि आप कहीं कोई पिस्टल छीन रहा है, कहीं कोई किसी के गोली मार रहा है, कोई घायल हो रहा है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस को पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं इस बात को कहा जाए कि देखिए, एक अपराधी का मरना जो जनता चाहती है कि मरना चाहिए था, लेकिन देश में एक कानून बना हुआ है। आपने उस व्यक्ति को सुरक्षित पकड़ा था, और जो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, तो देखते देखते आपने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। लगातार जब से सरकार बनी है तब से आप देख रहे हैं कि अपराधियों का बोलबाला है। आप अपराध नहीं खत्म कर रहे हैं। आप दोबारा विकास दुबे जैसे लोगों को फिर स्टैंड करेंगे, क्योंकि आप जड़ से इस चीज को साफ नहीं कर रहे हैं, जड़ से नहीं साफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग इनके पीछे खड़े हैं, सत्ता पक्ष के लोग, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे अधिकारी हो, जो लोग इनके पीछे खड़े हैं, उनको सामने लाने की आवश्यकता थी, उनको खत्म करने की आवश्यकता थी, उन पे दबाव बनाने की आवश्यकता थी। आपने अभी सफाया नहीं किया है। ये निश्चित रूप से आप 100 टीमें बना दें, चाहे 50 टीमें बना दें। महेशपाल सिंह जी, राहुल गांधी ने एक शेयर ट्वीट किया है इस मुठभेड़ को लेकर के। ना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, ना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उनकी। ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके एक शेर की भाषा में पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी की है। आपके नजर में क्या है पूरा घटनाक्रम सुबह से जो चल रहा है? मुझे तो ये लग रहा है शेखर जी कि अभी तक तो तमाम लोग ये प्रश्न उठा रहे थे कि कहाँ गए वो लोग, पकड़े नहीं जा रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको मार देना चाहिए। और जब मारा गया है तो ऐसी भाषाएं लोग बोल रहे हैं कि मुझे तो सुनकर कष्ट हुआ। और मैंने भी उस पर 2 लाइनें लिखना चाहे, राहुल जी को समर्पित कर रहा हूँ कि कल तक लाजवाब कथनी थी, आज बहुत ही बौनी देखी। कल तक लाजवाब कथनी थी, आज बहुत ही बौनी देखी। राष्ट्र प्रेम चित क्रूर समर्पित संवेदना घिनौनी देखी। राष्ट्र प्रेम चित क्रूर समर्पित संवेदना घिनौनी देखी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि एक हत्यारा जिसने अपने गुरु के मर्डर के बाद उसके खून से हाथ धोए, वो हत्यारा जिसने अपने सगे चाचा के भाई को मरवा दिया, बहुत सारे ऐसे कृत्य किए हैं। तो अगर उसको ऐसा कुछ हो गया तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं। जहां तक बात न्यायपालिका की है, न्यायपालिका की ये देन है कि आज तक वो इतना बड़ा कुख्यात व्यक्ति बना रहा, कहीं उसको ऐसी कोई सजा नहीं मिली। इतने सारे अपराधों के बाद 60-70 अपराध चल रहे थे, तो न्यायपालिका का काम आप कर रहे हैं। आप बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। लेकिन उठाई जा सकती है, रही है। 300 साल के गुंडे घूम रहे हैं जिनको हमारी सरकार ठिकाने लगा रही है, लोगों को बुरा लग रहा है। मैं समझता हूं कि आज यही गुंडे हमारे घर में हो, हमारे सरकार ने ठिकाने लगाया है। नहीं, मान्यवर ये बताइए ना, तो हमारे कर लिया कि सरकार ये स्टोरी क्यों बनाई गाड़ी? संतोष शुक्ला के भाई ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि मुझे आज पूरा चैन मिला है, योगी जी को बधाई दी है। क्योंकि गुंडे को अगर कोई सजा मिल रही तो मैं समझ रहा हूँ कोई बुरी बात नहीं है। गुंडा होता है, किसी का धर्म का हो। ये स्वीकार, देखिए एक सेकंड जी, ये से पूछिए, ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये घटना सरकार नदीम भाई एक बात मैं महेशपाल जी की बात में कहना चाहूंगा। आदरणीय महेशपाल जी, आप ये बताइए कि जिस अपराधी को आपने सुरक्षित पकड़ लिया, पूरे देश ने देखा, और उसके बाद
आपका फर्ज क्या था कि न्यायपालिका के हवाले करना था या उसको गोली मारना? भाई साहब, खून का बदला खून से होता है। मैं जवाब देता हूँ, खून का बदला खून से होता है। जिन पुलिस कर्मियों के 8 लोगों को जिसने मारा है उसको देखकर खून खोलता है, आदमी आगे पीछे की नहीं देखता, तुरंत कांड करता है। सीधी सी बात है। बदलाव कर दीजिए कानून में। आप बताइए, आप कांड कर देता है और वो आपके सामने मिलेगा तो आपका खून खोलेगा, आप उसको नहीं छोड़ सकते। शेखर जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ, आपको भी देखकर किसी का खून खोल सकता है और आपके साथ भी कोई ये गलत कार्य कर सकता है अगर उत्तर प्रदेश में कानून नहीं है तो। सुनिएगा, नहीं है जिन पार्टियों की आप बात करते हो, कांग्रेस के लोग कितने मरवा दिए, कितने लोगों को। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पार्टी की कर रहा हूँ। बात मानवता की कर रहा हूँ कि आज अगर हमारे परिवार को कोई इस तरीके से नृशंस हत्या करे और वो सामने मिले तो मैं न्याय और कानून को उठा के ताक में रख के आगे सीधे सीधे कांड करता है। वही काम किसने किया, जैसे जो कहा जा रहा है मुठभेड़ हुई, मैं भी मानता हूँ। नंबर मिले तो बोलिए। इस प्रकरण में बदला तुरंत लेते हैं आदमी, बोलते रहोगे तो बाकी लोग क्या मंत्री वो अब घुमा के लाके उसको मार सन 84-85 में आपकी ही सरकार में, कांग्रेस की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने एनकाउंटर्स कराए थे जो एक आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है। और उस एनकाउंटर्स में सबसे ज्यादा यादव समाज के लोगों की हत्या हुई थी। तो ये सत्ता का जमाने की आप बात करते हो, हमको करता हूँ कि वर्तमान की बात करिए, वर्तमान की। ये बताइए, आपने ये स्वीकार कर लिया है कि ये आपने स्टोरी बनाई है, हत्या करी है? सही कह रहे हैं। बनाना या हत्या करना ये जांच विषय है। इसके विषय आप किस बात से बात कर रहे हैं? अरे कौशलन जी रुकिए, बात कर लेने ये दीजिए। तो तय करेगा, माननीय नहीं दे दूसरे को। आप सत्पाल जी जवाब दीजिए। अरे भाई, पहले तो चुप करिए कि ये लोग यही सब बोलते रहेंगे तो दूसरे लोग फिर भी बोलेंगे तो एक शब्द कोई नहीं बोल पाएगा भाई। अपने सामने बोल दिया, दूसरे नंबर आएगा। और जो काम नहीं, एक्चुअली जब एक व्यक्ति बात करता है तो दूसरे को बीच में काटना नहीं चाहिए, तभी समझ में आ सकती है और नहीं आक्रोश पकड़िएगा। सतपाल जी जवाब दीजिए। भाई ये लोग जो शेखर जी जो लोग बात कर रहे हैं, बात करने का तरीका नहीं है। आप दूसरा आदमी विषय रखा है, जब आपका नंबर आए तो आप उसका जवाब दीजिए। बीच में आकर आप बात कर दोगे तो कोई किसी को बोलने नहीं देगा। विषय बहस का तरीका होता है, आपका विषय आ जाए, आपका विषय रखिए। आप दूसरे का नंबर आता है तो उसमें से नहीं है। जो 4-5 विषय इसमें से उठाए गए हैं, जो लोग पटीए की बात करते हैं, भाई इसमें से सब लोग कोर्ट की बात करते हैं। और ये जो भाजपा की सरकार अभी 3 साल से आई है, 17 साल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सबकी सरकार रही है और उसके ऊपर 60 केस थे। 60 केस के बाद उस कांग्रेस का सहयोग साथ रहा है। हम ये नहीं कहते कि भाई उनकी कांग्रेस के बीच में रही, लेकिन ये सबका कुल मिला के विपक्ष की रही। तो उसमें सारे लोगों ने अल्टीमेटली जो 60 उसके ऊपर केस हुए और पहला केस उसके ऊपर 90 में दाखिल हुआ था। सबसे पहले उसने अपने गांव के एक लोगों को उसके खिलाफ केस हुआ। सबसे पहले एरिया मैनेजर पांडे जी थे, उनको मारा और उसके बाद उसका क्रम चलता रहा। 2001 में संतोष शुक्ला की जब हत्या हुई और उसी अदालत में 25 पुलिस वाले जो थे जिनको कहा गया था, वो उसके बाद जब उसकी गवाही देने की बात आई तो 25 पुलिस वाले तक, उसमें से 2003-04 में जब गवाही हुई है उसकी, केस जब चालू हुआ है 1 साल के बाद तो कैसे चालू हो पाया, 8 महीने के बाद हाजिर हुआ था। तो 2004 के बाद जब हुआ तो 25 के 25 पुलिस वाले उसमें से मुकर गए। और उसके बारे में जब चर्चा होती है गांव में सब जगह, तो गांव में लोग बोलने को तैयार नहीं थे। 60 केस हो गए और जेल में रहकर वो सारा प्रशासन चलाता रहा।
ये 17 साल रहा। हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी जो विधानसभा के चेयरमैन रहे, किस पार्टी के रहे मैं नहीं जानता हूँ, उनको अपना आदर्श और गुरु बताता रहा, क्योंकि जो पावरफुल होता था उसको अपना आदर्श और गुरु बताने लगता था, इसलिए कि जो उस समय वो पावरफुल आदमी रहे होंगे, विधानसभा के चेयरमैन उनको कहता था कि हम तो हमारी मदद करते हैं। ऐसा उसका एक सिस्टम था। और जहाँ तक आपने उस पर सवाल उठाए हैं, एक नियम होता है, 8000 किलोमीटर वहां से गाड़ी 900 किलोमीटर के आसपास चलती है। जब गाड़ी आती है, आसपास मीडिया की 15-20 गाड़ियां थी, सब पीछे पीछे लोग चल रहे थे, और एक सिस्टम होता है कि बीच में उसको गाड़ी चेंज कराई जाती है सुरक्षा की दृष्टि से। ऐसा नहीं होता कि एक गाड़ी में आप बिठा के चलो बदमाश, क्योंकि तो ऐसा था कि उसके लोग कहीं हो सकते थे, उसी गाड़ी पर कोई आदमी अटैक कर सकता था। ये पुलिस अपनी सिक्योरिटी और सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी बीच में चेंज कराती है। सेकेंडरी उसमें ये था कि जब वो वहां से आया है, जब टोल टैक्स पे पहुंचा है, टोल टैक्स पे पहुंचने के बाद गाड़ियों का लंबा काफिला था, और उसी में प्रेस की गाड़ी थी, प्रेस के किसी को वहां आने से रोका नहीं गया। इतना तेज उसमें कहा गया शीशा नहीं टूटा, कुछ नहीं था। उस गाड़ी की दशा आप देखिए, उसका शीशा भी टूटा था, वो मोड़ था, जानवर सामने आया जहाँ क्लिप हुआ। और जो आदमी जिसको कहते राड पड़ा था, जो आदमी 8 पुलिस कर्मियों राड पड़े होने के बाद फरीदाबाद पहुंच सकता है, जैन पहुंच सकता है, वो आदमी इतना जो दुस्साहसी है, वो आदमी एक 10 कदम 50 कदम चलते, उसके अगर लोग वहां आसपास लगे होते गाड़ी के, उसमें गाड़ी से बैठकर 20 किलोमीटर के बाद वो नहीं जा सकता था क्या? और जिस गाड़ी पलटी है, उस गाड़ी में वो चारों के चारों लोग इंजर्ड है, जिसको मौका लगा कि हम चल सकते हैं, उसके हो सकता है। तो दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस पड़ा है उसका, ऑलरेडी उसने डाल रखा है कि शायद हो जाए। हम सब लोग बहस कर रहे हैं, अदालत की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन फैसला हम ही सब लोग मिलकर कर देंगे, और आज उसका फैसला हो जाएगा कि भाई ये जो इसकी जांच हो जाएगी कि ये सही इनकाउंटर हुआ कि गलत हुआ है, क्या हुआ है। और कल तक जिन दलों के लोग कहते थे कि इसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, कल एक कांग्रेस के लोग, सपा के लोग कल यही बहस कर रहे थे कि उसको पकड़वा दिया गया है, भाजपा के नेता मिले हुए हैं, इसका इनकाउंटर बचाया गया है। आज वही लोग कह रहे हैं कि उसका इनकाउंटर क्यों हो गया। इतना बड़ा दोगलापन आखिरकार कहाँ से करने वालों का? भाई साहब, आप जिसे दोगलापन कहते हैं, दोगलापन तो ये भाजपा का है भाई साहब, जिसे पूरे देश जिसे आपने गिरफ्तार किया, और आपकी गिरफ्तारी में आप मार देंगे। सत्यपाल सिंह बिल्कुल सही बात है। करने के बाद किसी को मार, आप बताइए ना, विकास दुबे बदमाश के साथ हो या प्रशासन और जनता के साथ हो? हम उत्तर दे रहे हैं इसका, हम उत्तर दे रहे हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन प्रशासन की क्या पॉलिसी है वो आउट करे, वो ये बताए कि उसकी उसमें कहाँ की सुरक्षित आने में उसे के मूल्य में वो सारी पुलिस क्या करे बताया गया। कल यही अखिलेश कह रहे थे, और आपके दोनों नेताओं के बयान आज से 10 दिन पहले आ गए उसके पक्ष में। आप क्या बोलोगे बदमाशों के खिलाफ? अरे आप अपने दोनों नेताओं के खंडन किए, आज जो आरती जी ने कहा और जो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सिलवट जी ने कहा है, लाइव टीवी पे आ रहे हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। स्टेट में तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आपकी सरकार, आपका क्या करता है? मध्य प्रदेश का कैबिनेट लाइव फेसबुक पे कहता है। अच्छा, इसके लिए आप कहोगे, उन्होंने कहा और आपके नेताओं ने कहा, जो सलमान साहब ने उसका पक्ष किया, उसका क्या सफाई आपके पास? आप बताइए ना। और 17 साल तक इस को पाना पोसा गाड़ी पलटने के 2 कारण मुख्य रूप से हो सकते हैं। आप भी गाड़ियां भी हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट भी आपने तमाम देखे होंगे, या गाड़ियों का जो काफिला तो कम से कम 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा होगा। तो मुख्य रूप से गाड़ी पलटने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो एक बहुत बिल्कुल तेजी से गाड़ी मुड़े, या गाड़ी की टक्कर हो। 2 कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से। दोनों कारणों में से अगर टक्कर हुई, गाड़ी पलटी, तो आगे पीछे जो गाड़ियां थी काफिले की, उनको कोई भड़क नहीं लग पाई पूरी घटना की। यही कहना चाहता हूँ।
अरे पलटी कहाँ है शेखर जी, कहाँ पलटी है आप? पलट दी लगी आएगी के साथ कई गाड़ियां थी, किसने देखा? आप एक अनुमान लगा के आरोप लगा रहे हैं। कमजोर है कि उसे सजा नहीं दिला सकते थे, उन्होंने रास्ता अपना लिया। बाद जानवर भी दिखाए गए, आज उन लोगों को तो आप क्या जानवर थे जो दिखा रहे थे? आप लेटेस्ट वाला कोई पुलिस वाले इसका जो सत्यपाल जी ने जो जवाब दिए संतुष्ट है आप उनसे? सत्यपाल जी ने जो जवाब दिए उनसे संतुष्ट है आप क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्यपाल सिंह बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, सच्चे माने की बात है कि अभी तक जब नंबर है तो बोलिए। हाँ जब नंबर बोलिए। हाँ कौन नहीं बताए? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जवान मारे गए, कहता हूँ 10 जवान मारे गए। आपने घेरा होता, रात में मुठभेड़ हुई होती, मारा गया होता, आपने उसको नाटनी नरोत्तम मिश्रा मंत्री गृह मंत्री प्रदेश ने सिलेंडर कराया। उन्होंने सिलेंडर क्योंकि वो सन 2017 के संपर्क में थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रही है। और वैसे कोर्ट ने जमानत दे दी। इसी 3 साल में 3 बार किया, कोर्ट ने जमानत दे दी। नदीम भाई, नदीम साहब, आप भाजपा के जवाब से संतुष्ट हैं? गाड़ी बदलना संतुष्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। संतुष्ट कैसे हो जाएंगे भाई? आप ये पूरी स्टोरी बनाए हुए हैं। अभी आप कह रहे थे, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि साहब हत्यारा था, मरना चाहिए। तो क्या आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने उसे मारा है? अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं तो हम उस लाइन पे बात करें, और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हम उस लाइन पे बात करें। आप खुद ही दो बातें कि क्या वास्तव में मुठभेड़ हुई है या आपने एक स्टोरी बनाई है। अब क्या आपका तंत्र बहुत कमजोर हो गया है? न्यायपालिका पे आपको कोई भरोसा नहीं रह गया है? आप अपराधियों को सजा नहीं दे सकते हैं? आपका पुलिस तंत्र और आपका साक्ष्य पाने की व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है। ये सरकार स्वीकार कर रही है, पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। इस पूरी एपिसोड में अपराधियों का बोलबाला बढ़ा हुआ है। बड़े पैमाने पर पुलिस की हत्या हुई, बड़े पैमाने पर अन्य लोगों की हत्या हुई, अपराधियों को मुठभेड़ के नाम पर मारा गया। जो न्यायपालिका को सजा देना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए था उन लोगों को, जो न्यायपालिका देती, जनता उस पर विश्वास करती। लेकिन आपने अलोकतांत्रिक तरीका इख्तियार किया हुआ है सरकार ने, क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है। अपने तंत्र से लड़ने की क्षमता सरकार में नहीं है, इसलिए अलोकतांत्रिक तरीके से वो अपराधियों का मारने का काम कर रही है। और आप ये बताइए, हमारे मौजूद है, वो ये बताएं बोलिए। हाँ सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी आदरणीय सत्यपाल सिंह जी ने कहा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक वहां कोई गाड़ी नहीं पलटी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई गाड़ी नहीं पलटी है। वहां पे गोलियां चलने की आवाज आई है, ये प्रत्यक्षदर्शी ने बताया निश्चित रूप से। जहां तक ये कहना, सुनिए, जहां तक ये कहना कि उसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कानून में जो सजा है वो उसे मिलनी चाहिए थी। आपने जो उसके साथ वादा किया, वहां से सरेंडर कराया कि हम ऐसा करेंगे, उसको तोड़ दिया। उसी को लेके हाई कोर्ट में देर रात्रि रिट हुई कि इनको जो है इनकाउंटर किया जाएगा। आपके नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, विधायक इन्वॉल्व हैं। जड़ से बात खत्म करनी चाहिए थी। आज भी इस देश में आतंकवाद और अपराधी जिंदा रहेंगे, मेरा दावा है। बचा रहे हैं। बोलिए प्रभात जी, बोलिए। हाँ प्रभात अवस्थी जी, महेशपाल जी बोलिए। हाँ देखिए, कुल मिलाकर के दुर्दांत होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो गाड़ी फिसली हो, अब चूंकि लंबी भीड़ थी, कहीं फिसलन में वो नीचे आ गया हो तो उसने अपना
आखिरी सोचा होगा कि मैं अब जा तो रहा ही हूँ, कुछ हरकत कर लूं, शायद उसने कुछ हरकत की हो। अब चूंकि वहां पर हम लोग नहीं है, पर ये विश्वास कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर इतनी बड़ी क्षमता होती है, बहुत सारे अपराध कर सकता है, तो एक और अपराध भी कर सकता है। वो जाते समय कि लाओ मैं मुठभेड़ कर दूं, किसी तरीके से उतरने पर हुआ हो, ये कोई कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर वो अब चूंकि अकेला था, नहीं सफल हुआ और पुलिस वालों ने उसको इनकाउंटर किया है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा दुख मनाने की बात नहीं है, न कोई एक बदमाश का बहुत बड़ा पक्ष लेने की बात है। आज मैंने फेसबुक पे देखा, बहुत सारे सजातीय लोगों ने इतना कुछ लिखा कि मैं तो सुनकर के दंग रह गया। अगर वो जाति की बात करते तो मैं समझ रहा हूँ कि उसने अपने जाति के लोगों को ही बहुत सारा मारा है, उसके बाद भी उन लोगों को आज कष्ट है कि वो ऐसा क्यों हो गया। तो ये नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक है, यहाँ पर एक मानवीय दृष्टि से भी देखा जाए, कानून की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन कानून बहुत लंबा समय लेती है, और जहाँ पर कोई ऐसा रक्तपात होता है, लोगों के आदरणीय महेशपाल जी, जिस वर्ग के बारे में आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है, उन्होंने ऐसा लिखा नहीं, आपने उनको लिखवाने के लिए मजबूर कर दिया। आपने जब उसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया था, तो आपने न्यायपालिका के हवाले क्यों नहीं किया? न्यायपालिका में भी फांसी का प्रावधान है। जब 1-302 फांसी का प्रावधान है, तो वहां तो 8-8 मरे थे। भाजपा के लोग मानते हैं कानून कमजोर है, वही देख रहे थे कि इसको मारना चाहिए। आज जब ऐसा कुछ हो तो वो उल्टा बोल रहे हैं। एक दिन जेल नहीं गया वो, इधर 3 महीने 3 साल में 3 बार जेल गया। तो आपने 17 साल को कितनी बार जेल भेजा है? आज भाजपा में सवाल किया, 17 साल में 2 बार आपने जेल नहीं भेजा, और 8 मुकदमा पीरियड के हैं, 3 बार गए। भाई ये चीज है ना भाई, तो रास और आगे करें तो जो है गड़बड़ है, नहीं होता है। भाई साहब, आपकी तो पीठ सारे हिंदुस्तान ने थपथपाई थी। आपने उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया था, सारे हिंदुस्तान ने आपकी पीठ थपथपाई कि एक अपराधी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस तरीके से आपने कानून को आपने हाथ में लिया, भारत के सरकार की रोज पैदा होंगे। प्रभात जी बोलेंगे, प्रभात जी बंद हो गया। प्रभात जी व्यक्त कर गए, प्रभात जी बोलिए फाइनल। अब आवाज पहुंच रही है प्रभात जी के पास? प्रभात जी, प्रभात जी अभी पे निकल आए, व्यक्त कर गए। जो परिणाम है, हाँ, जो परिणाम है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कभी कभी बहुत सारी चीजों को और अंतिम परिणाम पर विजय, अंतिम परिणाम जब शत्रु या शक्तिशाली हो, तो अगर कुछ गड़बड़ करके भी अगर विजय है तो वो विजय ठीक है, क्यों? वह समाज का शत्रु था, समाज का दोषी था, और अगर कुछ हुआ भी है इधर उधर, तो ये सब जांच के बहुत ज्यादा कुछ चिंता करने की बात नहीं है। ये सब प्रकरण जो चले हैं, प्रशासन अपनी जांच करेगा, और आगे भी अगर कोई बात आएगी तो चीजें जांच में साफ आएंगी। लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह दुर्दांत अपराधी नहीं था, उसका हश्र यही होना था। और बहुत सही, ठीक। सतपाल जी, इस शहर में चलती है हवा कुछ और तरह की, जुर्म और तरह के हैं और सजा कुछ और तरह की। तमाम से आरोप लग रहे हैं, तमाम से सवाल उठ रहे हैं। जो मुठभेड़ हुई है, आपने तमाम तरह की सफाई भी दी है। अब फाइनल में बताइए सारे लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि पूरा घटनाक्रम
जो है उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए शेखर जी, दो बातें पॉलिटिक्स में, अगर कोई किसी भी दल के लोग हो, मैं आज तो अभी इस समय करूंगा, कोई चीज हो, आप जब नहीं करते हो जिस काम तक वो था, इसका इनकाउंटर होना चाहिए था, ये पकड़ हाजिर कैसे होगा, ये सवाल सारे राजनीतिक दल के लोग और सोशल मीडिया पर जो इन सबका एक विषय था। आज जब व्यक्ति मारा गया तो उसके कैसे मारा गया इस पर लोग ढूंढ कर सवाल करने लगे। राजनीतिक दल की बात है, स्वाभाविक रूप से है कि वो सरकार पक्ष बोलेंगे, विपक्षी राजनीति करने का मतलब क्या होगा। उन्होंने वो अपना विषय रखे नहीं, लेकिन ये हमारा है कि विरोध करने का मतलब ये है, योगी आदित्यनाथ को घेरने का मतलब ये नहीं है कि किसी गुंडा बदमाश जो समाज का दुश्मन हो, जिसके संदेश हो, जो अदालतें कुछ नहीं बिगाड़ पाए हो, जिसका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाई हो। ऐसा नहीं, बीजेपी की सरकार 3 साल 17 साल में सबकी सरकारें रही है, बसपा की भी रही है, सपा की भी रही है, कांग्रेस की उसका बीच में नहीं रही होगी। तो सबकी सरकारों के ऊपर मुकदमे, हम ये नहीं कहते केवल सब चीजें, तो सब लोग इतने से 20 साल से 30 साल से न उसने काम किया है, 30 साल में उस व्यक्ति का न अदालत और बड़े बड़े नेताओं ने उससे हत्या की, राज्य मंत्री स्तर के नेता लोगों को थाने में लोग पुलिस वाले और कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। एक तो किसने आज की चर्चा को ही खत्म कर रहे हैं। सतपाली ने शेखर जी एक मिनट दीजिए, शेखर जी 1 मिनट दीजिए, समय खत्म हो रहा है। शेखर जी 1 मिनट दीजिए। शेखर जी, कोई भी न्याय प्रिय व्यक्ति किसी भी अपराधी के साथ कभी नहीं हो सकता, लेकिन यह भी नहीं हो सकता है कि किसी भी अपराधी को आप सुरक्षित पकड़ लें और उसके बाद आप न्यायपालिका में भेजने के बजाय सीधा आप अपराधी के पक्ष में वकालत भी कर रहे हैं। दोनों काम नहीं हो सकते यार। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। हो गई बात आपकी। वो भी सही, लेकिन हमारे नगर की यही पहचान एक छोटे से प्रसंग के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आपने, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि विकास दुबे जब मारा गया है, आखिरी क्षण तक वो मास्क लगाए, यानी कि पुलिस से उसे डर नहीं था, लेकिन कोरोना से डर था। हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि मास्क लगाकर रहिए, कोरोना से बच करके रहिए, जो सावधानियां बताई आ रही हैं उनका पालन करिए।